हेलो बेटा, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो आज मैं आपको फिज़िक्स का पहला चैप्टर और फिज़िक्स का कोर्स स्टार्ट करवा रहा हूँ। आज जो है हमारी फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे साइंस का और फिज़िक्स का। ठीक है, सो बेटा सबसे पहले हमारे को जो चैप्टर हम पढ़ते हैं, ठीक है, जो हम चीज़ डिफाइन करते हैं उसका इंट्रोडक्शन पता हो। ओके, फॉर एग्जांपल मैं किसी गांव में जा रहा हूं, ठीक है, मेरे को किसी बड़े आदमी के साथ मिलना है, जो उस गांव का बड़ा होगा, सरदार होगा, उसके साथ मिलना है। मैं लोगों से पूछूंगा यार मेरे को सरदार से मिलना है। वो कहेंगे यार यहाँ पे तो सरदार कितने हैं, आपको कौन से सरदार से मिलना है। मैंने कहा यार सरदार से मिलना है। उसने कहा भाई कौन से सरदार से मिलना है, यहाँ पे सरदार तो बहुत सारे हैं। फिर मैं कहा यार मेरे को तो नाम पता नहीं है, मैं कौन सा सरदार से, मैंने तो नाम तो उससे नहीं पूछा कि कौन से सरदार से मिलना है और किस में उसका काम है। ठीक है, तो यही मसला होता है। हम फिजिक्स के 9 ही चैप्टर पढ़ जाते हैं, 9th क्लास का सारा कोर्स मुकम्मल कर जाते हैं, लेकिन कोई हमारे से पूछता है कि पहले चैप्टर का नाम क्या है और वो चैप्टर किसके बारे में है और उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, ये किसी को भी नहीं आता। किसी किसी को आता है, जो अक्लमंद होता है और अकल इस्तेमाल करता है उसको आता है, लेकिन हमारे में से कितने स्टूडेंट्स को ये नहीं आता था कि पहला चैप्टर था वो किस बारे में था और उसमें कौन कौन सी रिलेटेड टॉपिक्स थी और उस चैप्टर में हम कौन कौन सी टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन ऑफ साइंस। फिजिक्स से पहले हम साइंस का इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि साइंस क्या है। The knowledge that gained through observation and experiment is called science. एड़ो इल्म यानी ऐसा इल्म जो हम मुशाहिदों और तजुर्बों से हासिल करें तो हम उसको साइंस कहते हैं। ठीक है, तो साइंस को क्लासिफाइड किया गया है 2 मेन ब्रांचेस में, एक है फिजिकल साइंस, एक है बायोलॉजिकल साइंस। ओके, सो बायोलॉजिकल साइंस कौन सी होती है? इट्स द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंस। इट्स द स्टडी ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड फिजिकल साइंस। ओके, तो हम इस चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो फिजिकल साइंस यानी फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बायोलॉजी से रिलेटेड नहीं पढ़ेंगे। ओके, तो फिजिकल साइंस में से कौन कौन सी ब्रांचेस आती हैं? फर्स्ट इज फिजिक्स, सेकंड इज केमिस्ट्री, थर्ड इज जियोलॉजी। ठीक है, ये कौन सी है? फिजिकल साइंस की मेन ब्रांचेस है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे वो इस ब्रांच पे करेंगे और जो हमारा सब्जेक्ट है वो ये है फिजिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स होगी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉट आई स्टडी दिस ब्रांच। ओके, सो हम फिजिक्स के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स की डेफिनेशन क्या है? ठीक है, और फिजिक्स का हमारे यहाँ पे जो सारा एरिया है उसमें इंपॉर्टेंस क्या है, फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस है। ठीक है, और फिजिक्स हमारे को किस चीज की स्टडी बताती है, इस सब्जेक्ट में हम किस चीज की स्टडी करते हैं वो हम पढ़ेंगे इस फिजिक्स में। तो पहले मैं डेफिनेशन डिस्क्राइब करता हूँ फिजिक्स की। मैं इस बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आपको वर्बली बताऊंगा, क्योंकि आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th, so I will teach you verbally and I will teach you any definitions verbally. Okay, so माँ पढ़ा आइए माँ, जो मैं हूँ क्लास 9 का शागिर्द हूँ। ठीक है, इसलिए मैं भी आपको यहाँ पे बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, मैं आपको वर्बली बताऊंगा कि आपको भी एहसास हो कि हम मेहनत करें। ठीक है, सो डेफिनेशन जो है फिजिक्स की है, the word physics is derived from Greek word physicos, it means natural. Okay, the branch of physics, the branch of natural science. Okay, the branch of natural science which deals with the interaction of matter and energy. जो फिजिक्स लफ्ज है ये यूनानी
यूनानी बोली से लिया गया है, ठीक है। यूनानी बोली के लफ्ज फिजिकोस से लिया गया है, जिसका माना है नेचुरल यानी कुदरत। ओके, तो हम, और ये एक द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस, ये कुदरती साइंस की एक शाख है, ठीक है। ये एक कुदरती साइंस की एक शाख है, और हम इस फिजिक्स में किसकी स्टडी करते हैं? मैटर की एंड एनर्जी की, एंड इंटरेक्शन ऑफ मैटर एंड एनर्जी, एंड जो इसमें इसका बाहिमी ताल्लुक है फिजिक्स और मैटर का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिजिक्स और मैटर का जो बाहिमी ताल्लुक है, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे कि उसका बाहिमी ताल्लुक क्या है। याद रखना, दुनिया में जो भी चीजें हैं, या तो वो मैटर की बनी हुई है, या तो वो एनर्जी की, ठीक है। जैसा कि पंखा है, पंखा आप देखो, ये मैटर भी है, इसमें एनर्जी भी है। अगर इसको एनर्जी मिलेगी तो ये मूव करेगा, अगर इसको एनर्जी नहीं मिलेगी तो ये मूव नहीं करेगा। इसमें साबित हुआ कि दुनिया में जो भी चीज है वो मैटर और एनर्जी की बनी हुई है, ठीक है। तो ये पंखा मैटर है, और इसको एनर्जी मिलेगी तो ये मूव करेगा, ओके। उसके बाद इसकी हम ब्रांचेस पढ़ेंगे। देयर आर हाउ मेनी ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स? देयर आर 12 ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। फर्स्ट इज मैकेनिक। So what is mechanics? Mechanics is the branch of science which deals with the study of motion of an object without or with reference of force. यानी मैकेनिक्स को हम कहते हैं हरकिया, जिसके इस ब्रांच में हम किसी भी चीज की हरकत के बारे में पढ़ते हैं, किसी भी चीज के मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और ये जो मैकेनिक्स है, इसमें हम स्टडी करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में हो, ठीक है, हम उसकी स्टडी करेंगे विद आउट फोर्स यानी फोर्स के बगैर, विद रेफरेंस ऑफ फोर्स यानी फोर्स के हवाले से। ये जो ब्रांचेस है मैकेनिक्स है, ये दो ब्रांचेस में डिवाइड है, ओके। इसकी जो दो ब्रांचेस है वो है काइनेमेटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमेटिक्स इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन विदाउट फोर्स, ठीक है। यानी काइनेमेटिक्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करेंगे, बट हम जो है उसके फोर्स की जो है हम बात नहीं करेंगे, ठीक है। डायनामिक्स में क्या करेंगे? हम स्टडी करेंगे किसके बारे में? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, लेकिन वो स्टडी करेंगे मोशन की, उसमें स्टडी तो करेंगे मोशन की, लेकिन उसमें जो है विद रेफरेंस ऑफ फोर्स यानी फोर्स के हवाले से पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें फोर्स रिलेटेड होगा, ओके। तो यहाँ पे हमारे जो है मैकेनिक्स की जो ब्रांचेस हैं वो कंप्लीट हो गए, और इंशाल्लाह नेक्स्ट और इसके बाद में आपको जो दूसरी ब्रांचेस हैं वो मैं आपको दूसरे लेक्चर में सिखाऊंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।